तो ये हुआ है किसी का गाइस? शुड आई डू इट? हाँ, यस सर, हाफ ही हुआ। आप हुआ, अच्छा। चलो फुल कर देते हैं। ओके सर। क्या बोला है? कैलकुलेट द, क्या बोला है? कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द थिंग्स, राइट? हाँ बेटा, यस सर। एवरीवन, ओके। सो एज वी नो दैट गैस एक्सपांड्स हो रहा है 3 dmq टू 5 dmq, मतलब वर्क कर रहा है एट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। दिस वर्क डन, ये जो एक्सपांशन का क्या गौरव जी वर्क हो रहा है, तो ये हीट रिलीज हुई भाई। हम्म, बोलो ना, हीट रिलीज हुई। यस सर। वो ये हीट जो रिलीज हुई ड्यूरिंग दिस एक्सपांशन, ये हीट किसको दी जा रही है? 10 मोल्स ऑफ वाटर को। फिलहाल उसका टेम्परेचर 290 केल्विन है, ठीक है? यस। तो अभी हीट मिलने पे इसके मॉलिक्यूल ने एनर्जी एब्जॉर्ब की, इसके लिए इसका टेम्परेचर भी मॉलिक्यूल का बढ़ेगा। और अभी फाइनल टेम्परेचर क्या होगा वो ढूंढना है, मैं राइट? कैन यू रिपीट द हाँ। क्वेश्चन बेटा? क्वेश्चन समझा अभी? बोलिए। यस सर। हाँ सर, क्वेश्चन, इसका हाँ, टू क्वेश्चन नाइन्टी समझा ये पर। 290.8 आया आंसर। 290.8 इज राइट आंसर, परफेक्ट। ओके ग्रेट। पहले इनको भी समझा देते हैं। गौरव जी समझा, क्वेश्चन समझा पहले? यस सर। क्या? बोलो फटफट। जो वर्क हो रहा है, सिस्टम वर्क कर रहा है, हीट क्या करेगा? रिलीज करेगा। वो हीट किसको मिल रहा है? 10 मिलीलीटर ऑफ वाटर को। 10 मोल्स, 10 मिलीलीटर नहीं, मोल्स मोल्स सॉरी। 10 मोल्स ऑफ वाटर को, यस। तो 10 मोल्स देन ऑफ वाटर को, then the 10 moles of water is at the temperature of 290 kelvins. Then we have to calculate the final temperature of water. ओके। तो एक ये फॉर्मूला हम लोग ने सीखा, हीट एब्जॉर्ब, द Yes हीट sir. एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर और वाटर कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला याद है बेटा? Yes sir. तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये जो हीट रिलीज हो रहा है, ये देखो, ये हीट कितना रिलीज हुआ? जितना इधर वर्क हुआ, वर्क क्या हुआ? सपोज एक्सपांशन ना, तो -10 किलो जूल। कितना वर्क हुआ? सपोज -10 किलो जूल, मतलब कितना एनर्जी रिलीज हुआ? -20 किलो जूल रिलीज हुआ, राइट? नहीं समझा? सब फिर से बोलो ना। मैं नहीं सर। मैं हाँ देखो, ये ये मॉलिक्यूल ने कितना हीट एब्जॉर्ब किया? तो जितना इसने वर्क किया उतना हीट एब्जॉर्ब किया, राइट? यस। क्या मॉलिक्यूल ने हीट कितना एब्जॉर्ब किया? जितना उसने वर्क किया। जितना उसने हाँ। यूज किया। हाँ, तो इधर वर्क अपन को मिल जाएगा क्या? हम्म, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इज 10 मोल। हाँ बोलो भाई, हाँ। यस सर। हाँ सर। सीपी क्या दिया है हमें? स्पेसिफिक हीट 290 केल्विन। टेम्परेचर है वो, स्पेसिफिक हीट नीचे है देखो, 4.184 जूल
पर ग्राम पर केल्विन है भाई लोग, यस सर। पर ग्राम है, तो इधर मास डालना पड़ेगा। याद आई बात? 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ वाटर मतलब 18 ग्राम। 1 मोल ऑफ वाटर मतलब 18 ग्राम, 18 तो ग्राम। 10 मोल ऑफ वाटर मतलब 180. बात समझ में आई? तो Yes, ग्राम sir. पर ग्राम कैंसिल हो जाएगा अभी। द टेम्परेचर विल बी गेटिंग इन केल्विन। ये जो वर्क है दैट शुड बी इन कम्स इन जूल, जूल में लाना पड़ेगा, तो ये जूल जूल कैंसिल होगा, राइट? Yes, sir. वर्क किस में लाना पड़ेगा गाइस? जूल में। जूल हाँ में लाना बोलो। पड़ेगा. हाँ, तो अभी अभी क्या यश निगम, तो वेरी सिंपल, बोलो भाई। और अभी ये एक्सटर्नल प्रेशर कितना है, बराबर? चेंज इन वॉल्यूम कहाँ से कहाँ हुआ? 3 to 5, मतलब 5 - 3 dm³ राइट, दैट इज 2 लीटर, हाँ सर, बराबर. मतलब 6 एटमोस्फियरिक लीटर, 6 × 101.3 जूल। इट्स 607.8 जूल. 180 into 4.184 into change in temperature, right? यस सर। इधर परत बोला तुम्ही काय? काय? 607.8 जूल. This is 180 gram. 4.184 जूल पर ग्राम पर केल्विन. चेंज ऑफ टेम्परेचर मिल जाएगा मुझे इधर. ए, हाँ. बोलो भाई, 180 into 4 किया है कभी लाइफ में? आई मीन 18 into 4. बात समझ में आया? ऑलमोस्ट, ठीक है, ऑलमोस्ट, हाँ कि ना? Yes, sir. मतलब चेंज ऑफ टेम्परेचर कितना होगा? 0.8. तो न्यू टेम्परेचर 290 माइनस, plus 0.8. एक मिनट, न्यू टेम्परेचर माइनस ओल्ड टेम्परेचर इज अ चेंज ऑफ टेम्परेचर. हाँ। Yes. न्यू टेम्परेचर नहीं थी पता है, ओल्ड टेम्परेचर 290 था, 0.8 केल्विन का फर्क है. बोलो भाई, तो न्यू टेम्परेचर बोलो भाई, समझ में आइए थे का कि ना है? Okay, okay. आया. ओके सर। क्लियर? वापस समझ में आया? मॉलिक्यूल ने Yes, हीट sir, कितना समझ. एब्जॉर्ब किया, तो भाई जो जितना उसने वर्क वर्क किया। डन किया था वो वर्क इज माइनस पी एच इंटू डेल्टा वी, हम्म। बराबर? तो अपॉन वो वो एन ग्राम। सी वी सी पी डेल्टा टी, सीपी पता था, बट सीपी का यूनिट पर ग्राम में था. हाँ, तो तो वो 10 मास मोल्स लिया। ऑफ, तो अपन ने मास लिया, मास में कन्वर्ट करके डाल दिया फॉर्मूला में. ओके। समझा? ओके सर। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. पुढे काय? बोलो भाई, नेक्स्ट क्या है? ये आया मिस्टर ठाकुर जी. सर इसका एक मिनट, बेटा इजी है. इसका सर 4.2 आया. 4.2? आप किलो जूल में बोल रहे कि जूल में? केजे, किलो जूल में. ये ऑफ फैक्ट, यू आर अगेन राइट मिस्टर. सबको पता है. आगे कैसे आया, क्या कैलकुलेट करना है? ए, वर्क. ठीक है, वर्क का कौन सा फॉर्मूला? तो ये क्या वर्ड यूज किया? ओए, एडियाबैटिक, तो क्यू जीरो रहेगा.
हाँ No axis of heat, no matter actions. तो फिर डेल्टा बाबू यू जी, इज इक्वल्स टू वर्क डन। ये सुपर। ऑलरेडी हम लोग ने फॉर्मूला याद रखने को बोला था। लेट मी गो बैक। फॉर्मूला सर क्या किया था आपने, प्लीज एक बार याद करवा दीजिए। क्या था ये, देखो। वर्किंग, बोलो ना। Working Adiabatic adiabatic process. process is always going to minus n CV into delta V। ठीक है, हम्म खत्म। तो क्या लिखूं, ये समझा पहले। तो 3 मोल्स ऑफ एन गैस है, 3 मोल्स। देखो, टेम्परेचर कहाँ से कहाँ जा रहा है, 200 से 250 तक। बोले बोला, चेंज ऑफ टेम्परेचर कितना हुआ, 50 केल्विन। 50 Kelvin. फिर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम ही चाहिए, हाँ सीवी चाहिए अपन को। तो देखो क्या है, जूल पर केल्विन पर मोल। हाँ तो मोल पर मोल गया, ये केल्विन पर केल्विन गया। तो आंसर किस में आया, जूल्स में। वेरी इजी, 15 to 27.5 into 3, 53 जा 150। 150. हाँ बेटा, समझ लो। फटाफट करने के लिए क्या करूं, नहीं बोलेंगे। फटाफट नियरेस्ट आंसर में आने का, समझ लो कि नहीं बाबा। हाँ सर। नियरेस्ट आंसर पे आ चुका है। ऑप्शन देखते रहने का, नियरेस्ट आंसर से चलेगा तो फटाफट खत्म करने का। मतलब ऑप्शन बहुत ह्यूज डिफरेंस है। ऑप्शन सब 10 11 12 13 ऐसा आंसर है, सपोज 10 11 12 13। तो इट्स वेरी नियर, एक एक का ही फर्क है, तो कैलकुलेशन एग्जैक्ट करना पड़ेगा। बट 10 15 20 25 ऐसा सब आंसर है। तो ऑप्शन में सर 4.2 और 4.8 रहा तो ये नजदीक वो 5 10 15 20 आंसर है, तो 4.2 के आंसर है तो 5 सिलेक्ट कर लेने का फटफट। समझा, नियर बाय। हाँ नियर बाय फटाक से। तो इसके नहीं लिए अभी रैंडमाइजेशन नहीं, वर्क। इस क्वेश्चन की बात कर रहा सर हूँ। वैसे ही लाइक अगर 4.8 भी दिया है और 4.2 भी दिया है तो ऑप्शन में। कैलकुलेट करना पड़ेगा, बोल तो रहा हूँ। अच्छा अच्छा। नियरेस्ट वैल्यू है एकदम, तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वो लास्ट में टाइम करने का क्वेश्चन, कैलकुलेट करने वाला। कैलकुलेट करने में टाइम वेस्ट नहीं करने का। ट्राई टू अटेम्प्ट, गो अहेड। फिर बाद में आके अपन करेंगे उसको अटेम्प्ट, पीछे आके। नहीं समझा तो जाने दो, आगे बढ़ते। ठीक है गाइस, हाँ कि ना। यस सर। ओके, दो मेरे को और ठीक है। क्वेश्चन होमवर्क में देने हैं, याद करवाना लास्ट में। हाँ सर, सात, करवा दो। हाँ बेटा, 7:20 को ही रोक देना, और मेरे को होमवर्क करना बहुत जरूरी है, लिखना। सर कितने सम दोगे? बेटा 2 3 ही देता हूँ मैं, ज्यादा कभी देता हूँ होमवर्क। फिर भी लोग नहीं सर, लोग नहीं लोग है ना, दिल तोड़ देते, होमवर्क करते नहीं है, आधा करते वगैरह सब। ठीक है, नहीं आता है और आधा किया तो चलता है। बट बहुत जन तो है ना, जान दो, अभी मैं नहीं बोलूंगा। उसमें यश निगम जी का भी नाम आता है। हाँ सर, हाँ आजकल सर। होमवर्क होमवर्क करना ही बंद कर दिया उन्होंने। जब से सुना है कि दिल्ली बहुत, आई मीन एग्जाम बहुत दूर है, तो नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। नहीं ना, सर तो हाँ आप बट बोलो। यस बट यस। ऑफिशियली कुछ आया नहीं है ना कि अपने बोर्ड जो है लेट रहेंगे। हाँ लेकिन अभी देखो, हाँ दिल्ली में तो नाइट नाइट कर्फ्यू लग ही गया था। वैसे पंजाब में भी लग गया आज से जस्ट। हाँ हाँ वो लग गया, वो हाँ, होता है। अभी ये सब हाँ
January, February, they are on with huge cold, guys. Huge cold के हिसाब से वो 110% है कि एग्जाम डिले होगा. हाँ ठीक है. सर लाइक अभी जैन या फेब में तो रहेगा ना अपना जेई. क्या सबर करो, कौन बोला ऐसा? अच्छा ओके. नहीं हाँ वो पहले मैं का बोल है. रहा हूँ. हाँ हाँ अरे उसका सर मैं बोल रहा हूँ सब मत जेई बोलो अपना भाई. जैन या फेब में रहेगा ना अपना जेई का एग्जाम. क्वेश्चन मार्क है. सर को 3 तारीख को रहेंगे. 3 तारीख को. मतलब 2021 की जो भी एंट्रेंस एग्जाम है ना, उसका 3 तारीख को एजुकेशन मिनिस्टर का वेबिनार है. उसका लाइव सेशन है, तो उसमें वो लोग बताएंगे. मतलब उसमें उसने बोला कि वो बताएंगे वो लोग कि हाँ, 3 मतलब दिसंबर. कैसे क्या चाहिए. तो पार्थ, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका, आप देख के डाल देना न्यूज जो भी ग्रुप पे है वो. हाँ सर. ठीक है. ओके चलो आगे. स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मतलब क्या? एनीवन? कंटिन्यूस प्रोसेस. नेचुरली अपने आप हो जाता. परफेक्ट. अभी एग्जाम्पल. एनीवन? स्पॉन्टेनियस मेल्टिंग ऑफ प्रोसेस का एग्जाम. मेल्टिंग सर ऑफ आपने आइस बताया ना वो. एट रूम टेम्परेचर. ओके. सर आपने वो स्टार्टिंग में आया था ना सराउंडिंग का, उसको वो भी एक्शन बोल सकता है. तो बेटा रूम टेम्परेचर पे मेल्टिंग होना आइस का, क्योंकि रूम टेम्परेचर कितना रहता है और आइस का कितना टेम्परेचर रहता है. फटाफट फटाफट हीट रिलीज करना चालू करेगा और मेल्ट हो जाएगा. राइट. खुद से हो जाएगा. नेचुरली अकरिंग प्रोसेस. खुद से हो गया जो. नहीं समझा क्या समझा. बोला मैंने? जो प्रोसेस. The खुद process से which होता is है. done by itself is known as spontaneous process. यस. अभी यस. रूम टेम्परेचर पे एसिड और बेस मिक्स करना. फटाफट क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस वाटर. खुद से बना फटाक से. इट्स अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. व्हाट डू यू मीन बाय नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस? External process. मतलब खुद से नहीं होगा. खुद से हाँ नहीं होगा. जिसके लिए Third जिसके लिए person से help. दूसरे की जरूरत लगेगी. हाँ. जिसके लिए दूसरे की जरूरत लगेगी मतलब. एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा. हाँ. लैब में होने वाले नॉट प्रोसेस. अकरिंग इटसेल्फ. लाइक क्या बोला सिलिकॉन. पार्थ? लेबोरेटरी में जो वन करते हैं ना, वो सब इसमें ही आएंगे ना, नॉन स्पॉन्टेनियस हाँ में. हाँ. नहीं नहीं. लेबोरेटरी में अपन देखो एसिड और बेस भी मिलाते हैं. तो लेबोरेटरी में सी, आई जस्ट गिव एग्जांपल. सर, हाँ बोलिए. रस्टिंग ऑफ आयन किस में आएगा? वेरी गुड क्वेश्चन. मेल्टिंग ऑफ आइस एट -5 डिग्री सेल्सियस. होगा क्या -5 में मेल्टिंग? नहीं. खुद से नहीं हुआ. तो मेल्टिंग ऑफ आइस कैन बी नॉन स्पॉन्टेनियस. खुद से नहीं हो रहा है तो नॉन स्पॉन्टेनियस है वो. टेम्परेचर ऑल्सो प्लेज अ रोल ना. यस. ओके. अभी देखो, रस्टिंग ऑफ आयन कम्स हियर. क्यों? खुद से ऑक्सीजन से वो कंबाइन होके. मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन दोनों कंबाइन होते ही रहते हैं Fe के साथ. तो नॉन स्टॉप रस्टिंग होते ही रहता है. बराबर. यस. एंड
सपोज क्या -50 डिग्री सेल्सियस है और एसिड और बेस को मिक्स किया तो खुद से मिक्स नहीं हो गए, आपको कंपलसरी वो स्टोव चला के एसिड और बेस को मिक्स करके फिर वो थोड़ा टेम्परेचर बढ़ेगा तब जाके वो मिक्स होंगे, सॉल्ट और वाटर बनाएंगे। क्या बोला पार्थ मैंने? यहाँ पे क्या है? माइनस वो -50 पे एसिड और बेस रिएक्ट नहीं करेंगे, उसके लिए अपन को हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा, हाँ, टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। ग्रेट। तो दैट्स द स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस का समझ में आया आपको? नाउ हाँ। गाइस, हम लोग के पास मिलियन ट्रिलियंस ऑफ रिएक्शंस है, हम लोग के पास मिलियन ट्रिलियंस ऑफ रिएक्शंस है। में कोई एक ऐसा फैक्टर चाहिए जो देख के समझ में आ जाए कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं। जैसे कि ऑलरेडी गाइस एवरीबॉडी नो दैट कि हियर कोई भी रिएक्शन है, ये फैक्टर ऐसा है एंथैल्पी। देखो पहले आपको पता नहीं था कि रिएक्शन एक्सो है कि एंडो है, बट चेंज इन एंथैल्पी को देख के आपने तुरंत बोल दिया, बोलो ये, एग्जिट कर लेगा। बात समझा? तो ये फैक्टर हम लोग देखते हैं ऑलवेज टू चेक डाउन वेदर द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और बोलो, एंडोथर्मिक। चेक करने के लिए हम लोग कौन सा फैक्टर देखते हैं, समझ में आई बात? हाँ समझा। ओके अभी सर चैट बॉक्स हमें में क्वेश्चन है। चैट बॉक्स में क्वेश्चन है, व्हाट अबाउट सोडियम इन नॉर्मल एनवायरनमेंट? देखो भाई, सोडियम नॉर्मल एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन तो होता ही है, बराबर? तो वो सोडियम ऑक्साइड बनते रहता है। सोडियम ऑक्साइड नॉर्मल एनवायरनमेंट में वाटर वेपर भी होता है, तो वो नॉर्मल एनवायरनमेंट में NaOH बनते रहता है। नॉर्मल एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड घूमते रहता है और वो सोडियम सोडियम नहीं रहा अभी, सोडियम कार्बोनेट बन गया है। सोडियम इन नॉर्मल एनवायरनमेंट, नॉर्मल मतलब 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके। क्या सोडियम की कहानी समझ में आई? यस सोडियम इन सर। नॉर्मल एनवायरनमेंट, पहले ऑक्सीजन के साथ सोडियम ऑक्साइड, फिर सोडियम ऑक्साइड। वाटर वेपर के साथ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH with carbon dioxide सोडियम start कार्बोनेट। forming, सोडियम कार्बोनेट। great, समझा कुछ? समझा। अरे वाह, चलो। तो भाई हम लोग को एक इधर ऐसा फैक्टर की जरूरत है, क्या बोला मैंने? हम लोग को एक ऐसा इधर फैक्टर की जरूरत है जिसको देख के समझ में आ जाए ये रिएक्शन खुद से होगा कि नहीं। गाइस बैठ रहे दिमाग में? हाँ कि यस ना? ओके, सो हम लोग फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ने एक चीज पढ़ना चालू किया। देखो फैक्टर थोड़ी देर बाद समझेगा, पर एक चीज पढ़ना चालू किया हमने जो बोर्ड में पढ़ाया था, व्हाट इज दैट? इट्स एंट्रोपी। हाँ हाँ। एंट्रोपी इज नथिंग बट, एक ही लाइन में बोल दिया था मैंने,
डिसऑर्डरनेस। मतलब सॉलिड स्टेट में क्या होता है गाइस, पूरे सिस्टमेटिक एकदम। लिक्विड में थोड़ा इधर थोड़ा उधर होने के कारण थोड़ा डिसऑर्डर हुआ, और सब लोग अपनी मर्जी के मालिक है, इधर उधर पूरा दिन घूमते रहते हैं। कौन है वो? गैस। गैसेस। कैन आई से दैट हाईली डिसऑर्डर? Yes. यस सर। डिसऑर्डर वर्ड नहीं बोलने का। डिसऑर्डर वर्ड इज ऑलवेज रिप्लेस्ड बाय एंट्रोपी। सिंपल। अच्छा। what is एंट्रोपी? डिसऑर्डरनेस ऑफ मॉलिक्यूल। कहाँ पे ज्यादा होता है? तो गैस में ज्यादा होता है। गैस में। सिंपल। तो ध्यान से, तो इधर बेटा अपन ने बात की थी क्या? देखो पहले एकदम सिस्टमेटिक था, अभी डिसऑर्डरनेस क्या हो गई, बढ़ गई कि नहीं? तो चेंज ऑफ एंट्रोपी बढ़ गई, मतलब रिएक्शन में चेंज ऑफ एंट्रोपी बढ़ रही है। फिर हम लोग ने नॉन स्टॉप बात की थी इसके ऊपर। चेंज ऑफ एंट्रोपी कितने बेटा मोल्स है? हाँ 4 मोल है। 4 से क्या हो गए 2, 2 हो गए। मतलब क्या हुआ, मोल्स क्या हुए बेटा? Reduce. कम हुए। ज्यादा डिसऑर्डर, कम लोग सिस्टमेटिक रहता है, कम डिसऑर्डर। रास्ते में 2-4 जन है, कोई किसको धक्का नहीं मारेगा, एकदम शांति सब लोग चलेंगे। शाम का टाइम, सब लोग, इतने सारे लोग धक्का मार मार के जाते हैं, हाईली डिसऑर्डर, राइट? क्लियर? ज्यादा लोग ज्यादा डिसऑर्डर, गैस देखने, कम लोग कम डिसऑर्डर गाइस, सो डिक्रीजेस। एम आई क्लियर? Yes, sir. ओए पहले क्या था टेम्परेचर बेटा? 300। अभी क्या है? 400. भाई टेम्परेचर बढ़ा, मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी उसको इधर उधर मूव करने के लिए बोलेगी, राइट और रॉन्ग? इधर Yeah. उधर मूव करने के लिए चालू किया थोड़ा भी, तो डिसऑर्डरनेस बढ़ा कि कम हुआ? मूव करना चालू किया ना इधर से उधर, तो यस डिसऑर्डरनेस बढ़ा, हेंस चेंज ऑफ एंट्रोपी क्या हुआ गाइस? बढ़ा। एम आई राइट एवरीवन? Yeah. इधर ध्यान से, हाँ बोलो। चेंज ऑफ एंट्रोपी क्या हुआ बोलना है भाई? पहले क्या, कितना प्रेशर था? कम था प्रेशर। अभी ज्यादा हो प्रेशर गया। क्या हुआ? ज्यादा हो गया। प्रेस करके मैं उसको सिस्टमेटिक रख रहा हूँ, डिसऑर्डरनेस कम कर रहा हूँ, राइट और रॉन्ग? प्रेशर बढ़ा के डिसऑर्डरनेस कम कर रहे हो। कम कर रहे हो, तो हेंस डिसऑर्डरनेस कम हुआ गाइस। तो इस तरह से डेल्टा एस पहचानने, पॉजिटिव में आएगा नेगेटिव में आएगा, पहचान सकते हम लोग। बट सर हम लोग को अगर एग्जैक्ट कैलकुलेट करना है, हम लोग को अगर एग्जैक्ट डिसऑर्डरनेस कैलकुलेट करना है, तो हम लोग ने देखो बोर्ड में एटलीस्ट फॉर्मूला मैंने प्रूव भी कर दिया था। डेल्टा एस सिस्टम का डिसऑर्डरनेस, हाँ क्या बोला मैंने? सिस्टम का Entropy. डिसऑर्डरनेस
कैलकुलेट करने के लिए रिवर्सिबल प्रोसेस में हीट कितना एब्जॉर्ब हुआ वो चेक करो विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। मैं क्लियर? ये एक फॉर्मूला उधर अपन ने पढ़ा था, किधर? बोर्ड में, लास्ट पार्ट में। जरा याद करो क्या था फॉर्मूला। दैट इज चेंज इन एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम। एंट्रोपी किससे चेंज हो रहा है? दैट इज नथिंग बट heat in reversible process upon temperature, guys, right? हाँ Here very simple thing is that everyone, ये मेरा रिएक्शन है। चेंज ऑफ एंट्रोपी कैलकुलेट करने के लिए वी हैव फॉर्मूला एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। एंट्रोपी ऑफ एनी, सपोज ऐसे है रिएक्शन, क्या रिएक्शन? क्या रिएक्शन? तो इसमें क्या होगा? प्रोडक्ट की एंट्रोपी। हम लोग चेंज ऑफ एंट्रोपी कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक फॉर्मूला मैंने बताया, हीट एब्जॉर्प्शन अपॉन द टेम्परेचर। दिस टू फॉर्मूला इज देयर टू identify how much change in entropy is there. Should I come again? वापस ध्यान से see what is entropy. Entropy is nothing but a randomness or a disorderness of molecule. भी इतना आपको पता है कि जैसे जैसे क्या बढ़ेगा, हाँ, यू नो दैट गैसियस स्टेट में एंट्रोपी ज्यादा होता है। आयोडीन सॉलिड से गैस में जा रहा है, एंट्रोपी बढ़ रहा है। डेल्टा एस कैलकुलेट करना आसान है, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है एटलीस्ट, बराबर। फिर हम लोग क्या कैलकुलेट करने गए गाइस? फॉर्मूला। चेंज इन एंट्रोपी का क्या फॉर्मूला बनाया वो लोग ने बेटा? ओमकार भाई कितना कितना हीट रिवर्सिबल में हीट एब्जॉर्ब हुआ इन रिवर्सिबल प्रोसेस, मतलब एकदम स्लोली प्रोसेस को आगे बढ़ाओ। रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब प्रोसेस को थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाओ, हीट जो एब्जॉर्ब हुआ वो लिखते जाओ। ऐसा तो जितना हीट एब्जॉर्ब हुआ अपॉन वो टाइम पे जो टेम्परेचर है, दैट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ एंट्रोपी। वो कैलकुलेट हुआ था, राइट? मैं क्लियर एवरीवन? क्या बोला मैंने? चेंज ऑफ एंट्रोपी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला समझा? समझा सर। अभी और एक फॉर्मूला भी हम लोग को दिया है, क्या? हाँ, प्रोडक्ट क्या है? रिएक्टेंट, चेंज ऑफ एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन, मतलब सारे टर्म देख लो सर, एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ये दो फॉर्मूला बैठेंगे दिमाग में, हाँ कि ना? यस और नो? हायर लेवल पे एक और फॉर्मूला है, हमें पूछते क्या वो? जनरली नहीं पूछते है, बट मैं सिखा के रख देता हूँ। बड़ा एक और हायर लेवल में चेंज ऑफ एंट्रोपी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है V2 by V1, या तो यू कैन पुट P1 by P2, whatever. This is natural log ln, that is guys log to the base e। ठीक है, वो उस पे आते हैं अपन, डिराइव भी करके दे सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। कैसे आया वो फॉर्मूला? फ्रॉम दिस, इससे ही आया है। इससे और बहुत फॉर्मूलाज आए हैं दैट विल बी डिराइविंग whenever it's required, but right now it's not necessary। हम लोग को फोकस करना है चेंज ऑफ एंट्रोपी पॉजिटिव में आएगा कि नेगेटिव में आएगा, राइट? तो वो तो आसानी से कैलकुलेट करके दिया मैंने आपको। क्या चेंज ऑफ एंट्रोपी पॉजिटिव में आएगा कि नेगेटिव में नेगेटिव में आएगा? दैट वी कैन इजीली कैलकुलेट इट गाइस, राइट?
एंड कैलकुलेट करने का दो फॉर्मूला तो एटलीस्ट याद रख ही सकते हो, दैट इज हीट एब्जॉर्प्शन एट इनरिवर्सिबल प्रोसेस अपॉन टेम्परेचर, या तो प्रोडक्ट की एंट्रोपी माइनस रिएक्टेंट एंड की मॉलिक्यूल्स के एंट्रोपीज। फाइन बेटा? यस सर। या सर हमारा मेन Hmm. मोटो तो वो था ना कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है वो ढूंढना। यस यस यस, उस पे ही हम लोग आ रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। ओके। हाँ, इधर देखो अभी थोड़ा सा एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। सपोज ये रिएक्शन है बेटा, क्या ये रिएक्शन है? सी, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन मतलब क्या? एनीवन? सॉलिड किस में कन्वर्ट होना? फ्यूजन पिघलना ना यार, कम ऑन। मेल्टिंग, मेल्ट होता हुआ रिएक्शन। ये रिएक्शन का सडन चेंज इन एंथैल्पी होगा, हाँ कि ना? हाँ होगा सर, ठीक है। व्हाट इज एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन? एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, हमारा फॉर्मूला क्या था हमारे मिस्टर ओमकार? ठीक है, हाँ बोलो भी ये ओमकार जी, पूरे प्रोसेस में हमने क्या कांस्टेंट रखा? हाँ, पूरे प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रखा? प्रेशर। क्या है सर? प्रेशर। तो क्यूपी लिख सकता हूं मैं, प्रेशर कांस्टेंट है। हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर कैन बी रिप्लेस्ड बाय डेल्टा एच, हाँ कि ना? और ये फ्यूजन रिएक्शन, इसके लिए इधर फ्यूजन लिख दिया मैंने डेल्टा एच पे। हम्म, पार्थ बोल पाएंगे बेटा, क्या समझा? सर एक बार समझाना, फिर से एक बोलिए। बार फिर से समझाना। हाँ वापिस समझाता हूँ, देखो क्या बोल रहा हूँ। एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन मतलब क्या बेटा? सॉलिड चेंज होना लिक्विड में, बराबर? फ्यूजन मतलब समझा? हाँ सर। अभी ये फ्यूजन रिएक्शन का चेंज ऑफ एनर्जी है, चेंज ऑफ एंथैल्पी, इसको एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बोलते हैं, राइट? ये फ्यूजन का रिएक्शन, तो इसमें चेंज ऑफ एनर्जी को एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बोलते हैं गाइस, यस और नो? हाँ यस सर। यस सर। अभी अभी देखिए, ये जो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है, ठीक ठीक है, ये एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन है। एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन का फॉर्मूला बेटा, नॉर्मल अपना फॉर्मूला क्या है? एंट्रोपी का ना? एंट्रोपी का, चेंज ऑफ एंट्रोपी का हीट एब्जॉर्ब इन रिवर्सिबल प्रोसेस अपॉन टेम्परेचर। टेम्परेचर। अभी ये फ्यूजन के दौरान हमने क्या कांस्टेंट रखा है? प्रेशर। तो हीट एब्जॉर्प्शन एट कांस्टेंट प्रेशर कैन अपॉन टी लिख सकता हूं मैं, क्यूपी अपॉन टी, हाँ। क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट था ना, तो टी रखा इधर मैंने। हाँ सर। और आपको ओके। पता है क्यूपी को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ किससे? डेल्टा एच से। डेल्टा एच। चाहिए तो मैं दिखा सकता हूँ स्लाइड, क्यूपी को डेल्टा एच से क्यों रिप्लेस किया। डाउट है क्या, क्यूपी को डेल्टा एच से क्यों रिप्लेस किया? क्यूपी को डेल्टा एच से क्यों रिप्लेस किया? ठीक,
आगे भी बहुत बार हम लोग क्यूपी को किससे रिप्लेस करते हुए आए हैं, डेल्टा एच से, राइट। क्लियर। ये देखो क्या लिखा है मैंने, क्यूपी कैन बी रिप्लेस्ड बाय व्हाट, डेल्टा एच। डेल्टा एच, और क्यूई रिप्लेस्ड बाय डेल्टा यू, राइट। याद आया। हाँ हाँ। तो ओमकार वापिस समझाएंगे पूरा कौन सा वो? ये, व्हाट इज एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। रिएक्शन फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। हाँ, ये लिक्विड में जो भी चेंज ऑफ एंथैल्पी है उसको एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बोलता है। बट फिलहाल पूछा है एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन इज हाँ, क्यू हीट इन रिवर्सिबल मैनर अपॉन टेम्परेचर, टेम्परेचर। वेर कांस्टेंट प्रेशर बट पे इधर पूरा रिएक्शन हो रहा है, तो क्यूपी लिख सकता हूँ मैं, और क्यूपी को रिप्लेस कर सकता हूँ डेल्टा एच बाई टी से, दैट इज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन अपॉन क्यूपी टेम्परेचर। बाय टी। मतलब क्यूपी यही जो डेल्टा एच। रिएक्शन है, यही जो डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन दिया है और ये रिएक्शन का टेम्परेचर दिया है, कौन से टेम्परेचर पे हो रहा है। इट्स वेरी इजी टू कैलकुलेट एंट्रोपी ऑफ दिस, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ दिस सिस्टम फ्रॉम सिंपल फॉर्मूला, राइट। वैसे ही कैन यू गाइस टेल मी प्लीज हियर, दैट इज व्हाट इज एंट्रोपी वेपराइजेशन। डेल्टा क्यू ना। एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन, वेपराइजेशन का रिएक्शन लिखो बेटा। हम्म, बराबर है। ओए, इसके चेंज ऑफ एनर्जी को क्या बोलते हैं, इसके चेंज ऑफ एनर्जी को क्या बोलते हैं, डेल्टा यू। एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन। डेल्टा यू कहाँ से आ रहा है बार बार, सॉरी सर। डेल्टा यू कब आएगा, मैं बता देता हूँ आपको। समझे 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 सर डेल्टा मैं। यू, इट्स अ चेंज इन एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और ये डेल्टा एच कब आएगा बेटा, चेंज इन चेंज इन एनर्जी। हाँ, कांस्टेंट प्रेशर। हाँ। यस। So guys, I'm just telling that here, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, ये प्रोसेस समझा, H2O लिक्विड से H2O गैस, ये रिएक्शन का समझा। चेंज ऑफ एनर्जी, चेंज ऑफ एंथैल्पी इज दिस। नाउ यू नो दैट एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन, बोलो ए, क्यू बाय क्यूपी को, ठीक है, टी। क्लियर बेटा। हाँ, कैन यू गाइस टेल मी एंट्रोपी ऑफ डेल्टा एच। सब्लिमेशन। बराबर, देर द क्लियर है गाइस। हाँ, क्लियर है। ग्रेट। हाँ, हाँ सर, क्लियर है। अभी कभी भी याद रखो सर्टेन की पॉइंट्स, दैट इज entropy of graphite कि गाइस ग्रेफाइट कैसा होता है ना, मैं बताता हूँ आपको। ये सारे लेयर्स जो रहते हैं ना ग्रेफाइट के,
ये एक दूसरे को नॉन स्टॉप खींचते रहता है। क्या करते हैं लोग? लेयर्स लेयर्स क्या करेंगे बेटा ग्रेफाइट में? हम्म? एक बोलो ना, दूसरे को खींचते लेयर्स रहेंगे। मूविंग ईच अदर। द मूवमेंट हो रही है, डिसऑर्डरनेस हो रहा है। लेयर्स मूविंग ईच अदर एंड गाइस व्हाट इंक्रीजेस दी। नहीं समझा? यार क्या बोला ना, मैंने? बोलिए, क्या क्या बोला मैंने? बोलिए धनश्री, क्या बोला मैंने? एवरीवन, ग्रेफाइट में एंट्रोपी, डायमंड हार्डेस्ट है वो, मूवमेंट इजीली नहीं करता है। तो ग्रेफाइट हैज अ हायर, बोलो, ग्रेफाइट हैज अ हायर एंट्रोपी देन, बोलो ना, देन डायमंड। डायमंड। क्लियर? डायमंड हाँ, डायमंड यस। अभी 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 बात की थी ऑलरेडी। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऑलवेज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में एंट्रोपी बढ़ती जाएगी। दैट इज स्टेटमेंट इन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्या है स्टेटमेंट बेटा पार्थ? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का वन ऑफ द स्टेटमेंट है। देयर आर 4 स्टेटमेंट्स। क्या है स्टेटमेंट? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में एंट्रोपी बढ़ती जाएगी। यू कैन प्रूव ओवर दैट, इंक्रीज होगी। रस्टिंग ऑफ आयन स्पॉन्टेनियस है, नेचर में होते ही रहता है। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में ऑलवेज एंट्रोपी बढ़ती रहती है, ऐसा कहने का। यस, इंक्रीज होगा। हियर रस्टिंग ऑफ आयन इज ऑल्सो नॉन स्टॉप, अंदर एंट्रोपी बढ़ती रहती है। नाउ सी, बोलो ये प्रोसेस में एंट्रोपी बढ़ रही है कि कम हो रही है? ये प्रोसेस में इंक्रीज। यस, एक मॉलिक्यूल टूट के 2 मॉलिक्यूल बन गया। देखो पहले एक ही घूम रहा था, अभी 2 घूम रहे हैं। तो नंबर ऑफ पीपल इंक्रीजेस, आई हैव टोल्ड यू, एंट्रोपी आल्सो increases. That is positive. Am I clear? ओके सर। ठीक है। बोलो HCl का सॉल्यूशन है ये, ओए, और अंदर Ag+ डाला, क्या होगा? हम्म? क्या बोला मैं? सर AgCl। हाँ, अंदर AgCl बनते जाएगा। कौन से स्टेट में गाइस? और ये कौन सॉलिड से स्टेट स्टेट में। में है? तो गैसियस। लिक्विड चीज डाली और अंदर जाके सॉलिड हो गई वो। डिसऑर्डरनेस एकदम एकदम सिस्टमैटिक है, देखा? तो अंदर एंट्रोपी क्या हुई बेटा? इंक्रीज। डिक्रीज तो सॉरी। जब भी डाला था Ag+, आयन फॉर्म इज लिक्विड फॉर्म कंसिडर होता है।
तो लिक्विड फॉर्म में डाला और अंदर जाके प्रेसिपिटेशन हुआ HCl का, सब लोग कौन से स्टेट में आ गए, सॉलिड स्टेट में आ गए, तो अंदर हम लोग बोलते हैं लिक्विड से सॉलिड, लिक्विड से सॉलिड अंदर क्या हुआ, एंट्रोपी कम एंट्रोपी हो गया। कम हो गया। हम्म। सिमिलरली बॉइलिंग ऑफ एग, बॉइलिंग ऑफ एग में क्या बेटा, एग एग खाते हैं ना, एग ऐसे होता है एग, उसको अपन ने बॉईल किया। क्या किया इधर, एग को, एग को बॉईल किया, तो हियर इसमें ना कन्वर्टेड इनटू दी 1 डिग्री प्रोटीन। क्या बोला मैंने, अंदर क्या होता है, 4 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री प्रोटीन जो सब रहते हैं वो सब किसमें कन्वर्ट होते हैं गाइस, कैन यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 4 डिग्री प्रोटीन। दो 2 डिग्री प्रोटीन को कन्वर्ट करते हैं तो 4 डिग्री हो गया ना, 4 डिग्री का स्ट्रक्चर है। टूट जाएगा तो दोनों अलग अलग हो हाँ जाएंगे कि हाँ नहीं, यस और नो। हाँ हाँ। पहले एक था अभी दो हो गए, पीपल्स बढ़े, पीपल्स बढ़े, हियर क्या हुआ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ा, यस यस। क्या एंट्रोपी भी बढ़ा। बड़ा। बॉइलिंग ऑफ एग में बड़ा बड़ा प्लीज रिमेंबर दैट, ये सब एमसीक्यू पूछेंगे बड़ा एंट्रेंस बड़ा। में। इन द बॉइलिंग ऑफ एग एंट्रोपी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, क्या हो रहा है। इन द बॉइलिंग ऑफ एग एंट्रोपी इंक्रीजेस इंक्रीज हो रहा है, क्यू क्यू क्यू। नंबर। अंदर सारे प्रोटीन्स के डिग्री जो है वो 1 डिग्री में कन्वर्ट हो रहा है। 1 डिग्री मतलब मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं। दिस कॉल्ड एज गाइस डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। बॉइलिंग एग करने पे प्रोटीन्स खत्म हो जाते हैं अंदर के। इसके लिए एग ऐसे ही खाने का रहता है जनरली। बॉइल किया तो अंदर क्या हो जाएगा भाई, प्रोटीन खत्म हो जाएंगे। प्रोटीन्स खत्म नहीं, क्वाटरनरी प्रोटीन वगैरह सब भी जो है वो 1 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएंगे। जब इतना वो इफेक्टिव नहीं रहा आपको, हाँ 4 डिग्री प्रोटीन में खाएंगे तो इट्स बेटर। इतना क्लियर है पहले, चलो। लाइट ऐड द कर लो उसमें। हाँ बेटा, हाँ स्लाइड ऐड कर देता हूँ, बट अभी लास्ट में बोला। हाँ। यस। अभी इधर एक और देता हूँ, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर। तो स्ट्रेचिंग ऑफ रबर में एंट्रोपी बढ़ रही है, कम हो रही है, क्या हो रहा है भाई। रबर क्या होता है, ठीक, बढ़ रही है सर। ये स्ट्रेच किया मैंने। मुझे लगता है ऐसा। हाँ, अभी क्या ध्यान दो, इधर है ना, थोड़ा कॉन्सेप्ट आएगा, ऐड होगा। ये स्ट्रेच्ड पोजीशन, और ये अनस्ट्रेच्ड पोजीशन, राइट। हाँ, बोलो भाई, स्ट्रेट पोजीशन अनस्ट्रेट पोजीशन समझ रहा है कुछ। यार एक दूसरे को है ना, ये लोग नॉन स्टॉप वाइब्रेट करते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं। कॉन्स्टेंट पोजीशन में देयर इज गाइस वाइब्रेशन अमॉन्ग देम, तो मूवमेंट इज मोर, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इज मोर। अभी क्या पार्थ भाई,
ये लोग को क्या किया, स्ट्रेच पोजीशन मतलब दूर लेके गए, दूर लेके गए तो क्या हो गया, एंट्रोपी इंक्रीज। अच्छा वाइब्रेशन। दूर लेके गए ना अपन उसको, तो वाइब्रेशन कम हो गया, मूवमेंट कम हो गई, मॉलिक्यूल की मूवमेंट कम हो गई। इसके लिए गाइस, एंथैल्पी डिक्रीजेस, इंक्रीजेस, हाँ डिक्रीजेस। देखो गाइस, पहली बात, उसको स्ट्रेच किया है बट डिसऑर्डर नहीं किया है। फॉर अ काइंड इंफॉर्मेशन, स्ट्रेच किया है तो उसको अभी भी वो लोग कनेक्टेड ही है, वो लोग एक दूसरे से। बात समझा? हियर एंट्रोपी इज नथिंग बट रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। तो इधर रबर में जब भी अनस्ट्रेच्ड होता है तो सारे एटम्स एक दूसरे को क्या करते रहते हैं, सारे एटम्स एक दूसरे को वाइब्रेट करते रहते हैं। वाइब्रेट करने के कारण मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इज मोर, एंट्रोपी इज मोर। वेरेस स्ट्रेच पोजीशन में क्या हुआ जील, ऑल एटम्स, ऑल एटम्स, सर वो बोलो बोलो। ऑल एटम्स गोज अवे फ्रॉम ईच अदर, वाइब्रेशन कम हो गया, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो गई। इसके लिए वो, हाँ, इसके लिए वो, बोलो, इसके लिए वो क्या हुआ, मूवमेंट कम हो गई। इसके लिए एंट्रोपी क्या हो गई है गाइस, कम हो गई है। कम हो गया। डिक्रीज। ठीक है, इतना समझ में आया सबको? Yes, sir. ओके, सर बट अनस्ट्रेच पोजीशन में वाइब्रेशन कैसे होगा? नहीं हुआ अनस्ट्रेच में, सॉरी सॉरी सॉरी, ओके ओके, अनस्ट्रेच में मॉलिक्यूल एक दूसरे के बाजू बाजू में है ना, हाँ। तो दे आर फाइटिंग फॉर इलेक्ट्रॉन्स। ये, अच्छा। हाँ, अनस्ट्रेच पोजीशन में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बाजू बाजू में होते हैं एक दूसरे के, तो दे आर फाइटिंग फॉर, Electrons fighting. फाइटिंग फॉर इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स फाइटिंग होगा तो वाइब्रेशन आएगा ही आएगा भाई। Yes. हाँ, तो स्लाइड ऐड करो, स्लाइड। बट स्ट्रेच किया तो और वाइब्रेशन होता है ना सर? मॉलिक्यूल दूर दूर चले जाएंगे ना, नहीं, हाँ वही बोल रहा। तो दूर चले जाएगा पास तो पास होने, इंटरेक्शन कम होगा। हाँ बोलो। तो इंटरेक्शन ज्यादा होने से ही होता है ना। तो मॉलिक्यूल के बीच में वाइब्रेशन कम होगा ना, लेकिन खुद। ग्रुप में है ना मॉलिक्यूल्स, मतलब तो ज्यादा हो गए ना। तो मैं सॉल्व करता हूँ, रुको। ठीक, इधर देखो, ये ये पोजीशन है, हम्म, ये दोनों का इलेक्ट्रॉन ऐसे रखा है मैंने, फाइन, हाँ कि ना? तो ये इसको खींच रहा है, ये इसको खींच रहा है, बराबर है। फोर्स ज्यादा लगा रहा है इलेक्ट्रॉन खींचने में, हाँ। अभी हाँ हाँ। इसको इसको खींचा मैंने, इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह पे है। अभी क्या, इलेक्ट्रॉन्स को खींचने के लिए दूर हो गया ना, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स क्या हो गया, हाँ भाई, नहीं समझा? डिक्रीज हो। अच्छा, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन की इधर से तरफ से देखा, ओके। हाँ हाँ, इलेक्ट्रॉन की तरफ से देखा। इसके लिए हम लोग, मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट क्यों हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है। इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं दोनों जन, दोनों मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। तो यार, जब भी नजदीक रहते हैं तो जबरदस्त फोर्स से खींचते रहते हैं इलेक्ट्रॉन, एक जबरदस्त मॉलिक्यूल का वाइब्रेशन देखने मिलता है अंदर। बट जब भी वो स्ट्रेच फॉर्म में आ जाते हैं रबर में, तो एट दैट टाइम दे फील रिलैक्स्ड बिकॉज ऑफ लेस वाइब्रेशन, मूवमेंट डिक्रीजेस, सडनली मूवमेंट डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, कितना क्लियर हुआ बेटा? Yes, sir. हाँ बोलिए।
भी इधर है ना? Here, guys. ये अभी बायोलॉजी का लेक्चर नहीं है ना आप लोग का अभी फिलहाल? के बाद कोई लेक्चर नहीं है ना? है ना सर? है सर। बायो बायो का है, बायो का। श्योर? देख सकते हो सर। एकदम हाँ 1000% सर, श्योर श्योर। सर। हाँ सर। अच्छा बस। सर हम पार्थ बायो वाले हैं सर, झूठ क्यों बोलेंगे? पार्थ ने बोला तो खत्म। मतलब हम झूठ बोल रहे सर? हाँ मैंने क्या बोला? मतलब पार्थ ने बोला तो खत्म बात। आपने बात बोला तो चालू तो हो गई ना? नहीं बट आपने हम पे शक किया ना श्योर पूछ के। हाँ सर, वो गलत बात है गलत सर, ये बात है। गलत बात है, गलत बात है सर ये। नहीं नहीं नहीं, यश ने हम और पार्थ ने बोला तो बात खत्म बस। सर मैं मतलब भी हूँ मैं लाइन में मैं भी हूँ सर। नहीं 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 नहीं, मतलब और मैं और आप प्रथम पे झूठ बोलते और मतलब। प्रथम पे एक बार शक किया जा सकता है, बट ये लोग पे कभी शक शक ही नहीं किया जा सकता ऐसे। क्यों ऐसा क्यों? नहीं हो जाने दो सब अभी। तो चलो अभी चेंज ऑफ एंट्रोपी ऑफ सिस्टम का फॉर्मूला हीट एब्जॉर्ब्ड। सर 7:20 बज गया सर। वो तो मेरे वो को पता है। क्वेश्चन लिखना था, क्वेश्चन लिखना हाँ था। सर, हाँ सर, हाँ सर, सर देखो, अभी शक मत करो सर इस पे। हाँ हाँ देखा सर, मैंने ही बताया, आप मेरे पे शक करते। जाने तो अभी आप क्या बोलते। ये आप प्रथम अच्छे बहुत हो। हरामी है सर, प्रथम। खत्म। अच्छा ओके। ओ भाई प्रथम। ए भाई सर ये यश क्या बोलता है, निकुंज सर और नीलेश सर पे एफआईआर कर देते। उस दिन ही ये बोल रहा था ये। ओ भाई ए सर, आपको लगता है मैं आप बोलूंगा सर ऐसा? आपको नहीं लगता है नहीं सर? नहीं नहीं। तो मतलब मैं ऐसे झूठ ही बोल बोलते। रहा हूँ सर? हाँ इसने प्रथम बोला था तो उस दिन, ये ओमकार को तो पूछो, बस इसने नीलेश सर को मुंह पे बोला था। आपके पास रिकॉर्डिंग है? रिकॉर्डिंग है, टेस्ट कट्टा पे देख लो सर। है लेकिन अभी काट दिया होगा। आवाज ही नहीं हाँ सर वो ऐसे काट। अरे हाँ सर, तो ये कुछ भी बोल। देखो लेक्चर के बीच में बोला था हम लोग, इसने सर को लेक्चर के बीच में बोला था, नीलेश सर को। ये सर परसों की आपने रिकॉर्डिंग देख लो सर आप। अरे सर, मैं क्या बोला था सर? नीलेश सर चिल करके लेक्चर देख रहे हो, तो ये लोग ने कुछ गलत गलत समझ लिया था सर। अबे ये चल। बोलता है कि दारू पी के लेक्चर बट दे आप रहे। यश आप कुछ आप टेंशन लो ही मत यश, मेरे को भरोसा है ना आप पे। हाँ सर, वही विश्वास की बात है सर। हाँ मैंने पहले ही बोल दिया है, जो लोग पे विश्वास किया जा सकता है वो फटाक से आंख बंद करके भी किया जा सकता अच्छा, और हम क्या है? मतलब मेरा मैंने कुछ फायदा ही नहीं है 11वीं से ज्वाइन करके। अरे, आप तो 12वीं में आ जाता मैं भी। बुरा मान जाते हो आप यश है। अरे छोटी छोटी बात क्या को बुरा नहीं बोल मानने का। ये यश क्या भी बोल 11वीं से ही है, तो ऐसा उसने क्या कर प्रथम दिया भी जो मैंने 11वीं नहीं से ही है। किया? सर मैं 8वीं से हूँ सर आपके साथ। अच्छा, कुछ भी है। 8वीं पे फिजिक्स सीख रहा था 8वीं, वाह। मैं सोचा था अभी कल आपका लेक्चर अटेंड करूंगा, ये वो अभी बट नया एजुकेशन सिस्टम कब से चालू हो रहा है? वो 2022 से। हाँ नेक्स्ट ईयर कल नेक्स्ट 21 है। नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर। ये नहीं होगा भाई, 21 है। तो वही 2022 है। बोला ना। 22 ये प्रथम पागल हो गया है, कुछ भी बोल रहा है। नेक्स्ट ईयर बोल रहे हैं। नेक्स्ट ईयर बोल रहा हूँ, कान के बहरे। कान के बहरे क्या क्या तो, वर्ड निकालते प्रथम? तो कान की होते हैं सर, कुछ भी बोलते हैं। कोई नाक का बहरा होता है क्या? तो वो है। नहीं ये यश अजीब है ना बहुत, अच्छा ये पता नहीं कहाँ से बह रहा है। अभी सर आपका कल का प्लान समझ में टाइमिंग आपका डालता हूँ प्लान कल, समझ गए। मेरा प्लान। आप ऐसे बातें निकाल कर हमें हाँ रुकाना चाहते हो ताकि आपको कंपनी हाँ मिले। हाँ, गुपचुप में सब निकल रहे हैं और हमारी मजा ले रहे हैं। नहीं, तो आप तो शक करते हो मेरे पीछे। नहीं सर, आप सर, ये मैं ओमकार। हाँ मैं यहाँ पे आप हम भरोसा पे करते शक हो और करते मेरे हो ना पे सर, आपको नहीं, बुरा अब लगा नहीं ना?
हमको भी बुरा बुरा लगा। लगा ना, बुरा लगा देखो, ना। लगाना नहीं 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 नहीं। चलो द सर लास्ट कौन सा क्वेश्चन। टॉपिक, सर कौन सा टॉपिक ले रहे हो? कल अल्कोहल फिनॉल्स तो पूरा निपटा दोगे, पूरा एक दिन में कल निपटा दारू। दोगे? आधा आधा निपटाएंगे। सर्कल आ रहे हैं हम लोग। आओ अपना ही क्लास में मास्क पहन के आना, मास्क निकालना अलाउड नहीं है, सैनिटाइजर लेके आना। सर वो ट्रांसपेरेंट मास्क लाते हैं, ट्रांसपेरेंट आता है ना वो। अच्छा साला क्या है बे तू यार, क्या बोलने का जा रहा अभी। क्या गुंडा बनेगा तू? बनेगा रुक। बनेगा। देखो सर, आप जिस पे भरोसा कर रहे हो उसको गुंडा बनना है। हाँ, उसको गुंडा बनने का है सर सर। सर पढ़ाई में गुंडा बनने का है सर। अच्छा पढ़ाई में कैसे गुंडा होता है यार। मेरे स्कॉलर बनेगा ना अपन। समझा ओमकार। तो उसको गुंडा नहीं बोलते हैं। तो पढ़ा लिखा वो गुंडा scholar- क्या होता है बे? हाँ तो वही उसको ना देव वही। बोलते, जो स्कॉलर बनता है उसको देव बोलते हैं। अरे हाँ वो प्रथम भी ब्रो, प्रथम को मत छोड़ यार। कहाँ बे, हर टेस्ट में तो फेल होता हूँ मैं। टॉप 2 आता है चले। कुछ भी। हाँ टॉप अभी अभी आजकल टॉप है ना, जो अननोन पर्सन है जो अभी तक नहीं आ रहे थे वो लोग अभी से टॉप होना चालू हो चुके हैं। कौन? तो गेम चेंजिंग होना चालू हो चुका है। चांगले नाम में कुछ काम नहीं है, बट समझदार लोग को इशारा है काफी है कि अभी भी जबरदस्त मेहनत करना है। यस सर। सर सर सिर्फ 4 जन सांगले ही है, बाकी है। सांगले। और सांगले टॉप सांगले टॉप हमारे गुरु हैं। अच्छा सर लेक्चर टॉप में सिर्फ 4 जन है। क्या बात कर रहे हैं, आप बात में सब छोड़ के चले गए। क्या बात कर रहे हैं। Shit. चलो क्वेश्चन लिख के हो गया मेरा। सर अभी कोई कॉपी को करेगा सर? अभी क्यों करना है, मैं भेज रहा हूँ ना अभी जस्ट। अगर पीडीएफ येते ना आपल्याला। अरे हाँ भूल गए रे। काय ना तुम्ही पण। सर नहीं कोई होता है सर। अच्छा चलो तो अभी मैं जस्ट भेज रहा हूँ, फिर फटाफट करके भेजूंगा, ठीक है। मैं प्रथम से सर। बात करने वाला था। ओके हाँ सर। बोलो बोलो बोलो। सर मैं क्या बोलता हूँ, अगर अपना जो जेई का एग्जाम अगर जैन में या फेब में होता है हाँ। तो थोड़ा पोर्शन जल्दी करवा सकते हो आप? हाँ मेरा तो अभी हार्डली 3 से 4 चैप्टर ही बाकी है इसका। मैथ्स तो हो गया है। मैथ्स हाँ, कंप्लीट हो क्योंकि गया। हम लोग का, हाँ मैथ्स हम लोग का आधा चैप्टर बचा है, फिर उसके बाद कंप्लीट है। मतलब अभी सेकेंड वीक तक हो ही जाएगा। हाँ सर मतलब हमारा सिर्फ रिवीजन बाकी होगा। अच्छा तो मैथ्स और में रिवीजन चालू हो जाएगा। मेन अपना फिजिक्स में 5 चैप्टर बचे हैं। हाँ फिजिक्स लेंदी है सर थोड़ा। फिजिक्स थोड़ा लेंदी है। अच्छा और हाँ। जैसे अपना स्टार्टिंग में पता है वो प्रसाद सर बुलाए थे आपने फिजिक्स के लिए। हाँ 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 सर। उन्होंने रोटेशनल डायनेमिक्स पढ़ाया था बट उसका एंट्रेंस नहीं लिया सर अभी तक। हाँ सर वो। हाँ और वो सर एक बार रिवीजन के लिए भी चाहिए रोटेशनल डायनेमिक्स। नहीं और वो अपना केमिकल रिवीजन करना है जो भी उसके लिए है ना। देखो अभी बाद में तो होने ही वाला है, बट अभी अगर आपको अभी ना ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे सर आएंगे फिजिक्स सर, तो उसने चालू वही किया है रोटेशनल डायनामिक्स। तो ना प्रतीक सर ने। हाँ अच्छा तो ओके। टाइमिंग डालेंगे ना, वो टाइम पे आ जाने का फिर। और ये भी सर- प्रतीक सर का लेक्चर भी नहीं है सर। हाँ सर का सर प्रतीक लेक्चर सर भी को नहीं है। हटा लेक्चर दिया। एक्चुअली था ना, था एक अभी एक लेक्चर, तो वो सर का कुछ हाँ। इमरजेंसी आया इसके लिए कैंसिल हुआ। उसकी जगह पे कैंसिल नहीं हुआ, मैंने सतीश सर का रख दिया। ओके ओके। अच्छा नहीं एटलीस्ट तो सर पहला नहीं तो फ्राइडे को मिस ना हो। उसका सी बेसिकली देखो हार्डली 3-4 चैप्टर बाकी है सब में, तो माय सजेशन वुड बी लाइक माय सजेशन वुड बी सपोज अभी फिजिक्स में 20 चैप्टर है, तो 20 चैप्टर में से 5 नहीं हुए हैं बट 15 तो हुए हैं ना कंप्लीट। तो 15 प्रॉपर करके जाएंगे ना तो भी यू विल बी एबल टू डू वेल। जबरदस्त जो आप बोल रहे हो ना जनवरी फरवरी में, तो जेडब्ल्यू जेडब्ल्यू में साइकोलॉजी आपका चेंज करो। 3 to 4 चैप्टर्स के पीछे मत जाओ, जस्ट फोकस ऑन वॉट एवर यू आर डूइंग। वो चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आए जो 15 चैप्टर्स हुए हैं
उसका कोई भी क्वेश्चन आया तो वो आना ही चाहिए, ऐसा ये मतलब एटीट्यूड रखना है हमें। अब समझे ना? अभी जनवरी फरवरी तक हार्डली 1-2 चैप्टर ही अगर बाकी रहेंगे अगर सपोज, तो उसका साइकोलॉजिकल प्रेशर नहीं लेना है। 1-2 चैप्टर मतलब 1-2 क्वेश्चन उसका रहेगा और क्या। और एक दो क्वेश्चन मतलब 25 क्वेश्चंस है, हमारे 20 के ऊपर भी राइट गए सपोज, एक बात है, केमिस्ट्री के 20, फिजिक्स के 20, मैथ्स के सब हो गया है तो 25। तो आप देखो ना कितना मार्क्स हो रहा है। आप मेरी बात समझे आप? मतलब दिस हाँ टाइम 260 हो रहा है सर। this time you have to guys revise continuously whatever we did. You have to focus on that. Fine? हाँ सर, सर बराबर And बोले तो and guys you should know that कि महाराष्ट्र में engineering entrance जो है वो JEE पे hardly 15% सीट्स है। So mainly they are on CET based. CET is there in October, September, October ओके पे CET रहेगा। तो यस सर। उसमें तो आउट ऑफ निकालना है। CET में आउट हाँ ऑफ सीईटी मतलब में तो वी डोंट हैव नेगेटिव मार्किंग राइट। नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है और आउट ऑफ निकाल Yeah. सकते हो आप। हाँ 200 में से 200, 190 पे वॉट एवर बेस्ट कॉलेज, फर्स्ट नंबर का कॉलेज यू कैन सिक्योर। या ठीक है, सर पर कितना चांस कितना है सर कि जनवरी में एग्जाम हो एंट्रेंस का? ना बहुत बहुत मुश्किल है 0% है। क्योंकि तो अभी सर बोल रहे कि मोस्ट प्रोबेबली जुलाई या सितंबर में होंगे। हाँ मतलब मेरे को तो ये भी लग रहा है कि 2 JEE के एग्जाम में से एक JEE की स्किप हो जाएगा, एक ही रहेगा खाली। लेट्स सी, अभी ये सब इफ एंड बट्स है। सर वो एक में बहुत भीड़ होगी ना पर वो एग्जाम में सर, सेकेंड तो देने फिर पब्लिक बहुत मतलब होगी। तो जो मतलब ऐसा थोड़ी है वो तो दोनों लास्ट एग्जाम ईयर के ही दोनों बच्चे लोग रहे। आप अरे कोई भी बच्चा दोनों एग्जाम देगा ना, वो एक ही क्यों देगा? हाँ सर भीड़ तो जितना था उतना ही रहेगा ना, स्टूडेंट थोड़ी बढ़ने वाले। वो बंद सर कर सर जेई के लिए बेस्ट स्कोर कितना है सर? बेस्ट स्कोर मतलब अच्छा, मतलब एवरेज बेस्ट स्कोर। अरे सर आप बोले थे ना, अरे आप सर बोले थे ना अभी मतलब 260 या 2 ऐसा बोल रहा हूँ मैं, जस्ट पूछ रहा हूँ। आपको एडवांस का कट ऑफ कितना रहता है? एडवांस के लिए एलिजिबल इज 100। 100? बहुत टफ होता है वो भाई। नहीं कुछ टफ नहीं है, मेंस में 100 मार्क्स का आना 100 हाँ 100 तो आ जाएंगे। आ जाएंगे ना, बस चलो बस। हाँ सर उतना एडवांस कॉन्फिडेंस है। आपका अभी से ही फोटो दे दो बेटा। हाँ, लगवा दो सर, प्रथम भाई जिंदाबाद। फोटो नहीं भेज नहीं दो सर, सर, मजाक नहीं। हम का सर हम तो सांगले क्या जी हम के तो- चरणों में हैं। हाँ तो सांगली जी का भी साथ में फोटो रखेंगे ना अपन, टेंशन क्यों ले रहे? नहीं नहीं चलो हम पार्थ भैया हमारे शुभ चिंतक। अरे सर ये सबके नाम ले रहे हैं पर खुद आएगा एक सर, काम देखो। करते हैं, प्रथम बीच में, लेफ्ट में ओमकार, राइट में पार्थ, बस चलो डन। हाँ ओके सर चलेगा। ऊपर नीचे सर मैं नेट ऊपर नीचे ओमकार और यश। नहीं सर, और सर उसके बाजू में आप और इलेश सर।